Good morning, class. Today our topic is total product, marginal product, and average product. We read all these three topics one by one. So first of all is total product, जिसकी abbreviation हम TP use करते हैं. Total means sum total of all unit and product means output. So what is total product? Total product refers to the sum total of output produced by all unit of variable factors plus constant amount of fixed factor. All we know that in production of anything there are some fixed factor and there are some variable factor. Variable factor may increase or decrease according to unit of productions, but fixed factor always remain constant. So जितना हम मटेरियल मीन जितना हम आउटपुट चाहते हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड करेंगे. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे वेरिएबल फैक्टर्स यूज होंगे, लेकिन फिक्स फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल प्लांट या फिर लैंड. लैंड क्या है? चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन ना हो, लैंड तो यूज होगी, प्लांट भी यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 मंथ तो प्रोडक्शन करते हैं, फिर 1 मंथ छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, देन 3rd मंथ हम अगेन प्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट तो हमारा इंस्टॉल रहेगा ही. लेकिन अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल फैक्टर हमारे 1st मंथ यूज होंगे तो 2nd मंथ यूज नहीं होंगे, लेकिन 3rd मंथ क्या है? वो अगेन यूज होंगे. तो वेरिएबल फैक्टर यूज होंगे, वहाँ वेरिएबल फैक्टर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन यूज होंगे. सो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय all unit of variable factor and constant amount of fixed factors used in the process of production. For example, a company produce some goods by using plant, land and labor and raw material. तो एक कंपनी ने इन चारों को फैक्टर्स को यूज करके कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट किया किसी भी गुड्स का. तो प्लांट और लैंड क्या है? फिक्स फैक्टर. चाहे प्रोडक्शन कितने भी यूनिट का हो, फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे. लेकिन जब 6 लेबर को यूज करके प्रोडक्शन किया था, तो 6 फर्स्ट लेबर ने इतना प्रोडक्शन किया, सेकंड ने इतना किया, थर्ड ने इतना किया, फोर्थ ने इतना, फिफ्थ ने इतना और 6th ने इतना. ये लेबर का वर्क है. तो इनका यूज करके हमारे पास टोटल कितने कितने यूनिट आ गए? 65 यूनिट. दैट इज टोटल प्रोडक्ट by using of all unit of variable factor and constant amount of fixed factor. Next topic is marginal product. What is marginal product? Marginal means change. So marginal product refers to the change in total product when one more unit or additional unit is produced. जब भी हम means पहले से कुछ ज़्यादा या कम प्रोड्यूस करते हैं, that is marginal product. For example, when 6 labor doing production, जब 6 लेबर यूज हो रही थी प्रोडक्शन में, तो कितना टोटल आउटपुट आ रहा था? 45. और जब 7 लेबर प्रोडक्शन में यूज हो रही थी, तो कितना आउटपुट आ रहा था? 50. तो इन दोनों के बीच का जो चेंज है, डिफरेंस कितना है? 5. मीन्स एक एक्स्ट्रा लेबर यूज होने से हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? 5 यूनिट. तो that 5 units are marginal product. मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू में टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. मीन्स टोटल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रोडक्ट ऑफ 7 यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 यूनिट, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. हमने कितने की निकाली? 1 यूनिट की. इनका डिफरेंस क्या है? 1. तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 क्या आएगी? TP of 7 minus TP of 6, that is marginal product. Now third is average product. Average means per unit and product means output. So what is average product? Average product means output per unit of variable factor. की variable factors को use करके जो हम 1 unit produce कर रहे हैं, उसकी per unit produce कर रहे हैं, that is average product. Average product को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल प्रोडक्ट बाय में लेबर या फिर वेरिएबल फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. 50 यूनिट कितनी लेबर को यूज करके प्रोड्यूस हुए? 7 लेबर को यूज करके. तो इसका डिवाइडेशन करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट. एक बार तीनों का ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको.
What is total product? Total product refers to the sum total of output produced by using all variable factor and constant fixed factor by producer. Next, marginal product. Marginal product refers to the change in total product when one more or an additional unit is produced. And average product is output पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. यहाँ वेरिएबल फैक्टर ही इसलिए कंसीडर किया क्योंकि टोटल फिक्स फैक्टर तो हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. नाउ कम टू अ टेबल. Here in a table you can understand total product, average product and marginal product. When unit of labors are increasing, means 1 unit, 2 unit, 3 labors, 4 labor, 5 and 6, then जो 1 यूनिट था तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आ रहा था, मीन्स एक लेबर से 50 आ रही थी. जब हमने सेकंड लेबर लगाई देन 45 आ रहा था पर यूनिट प्रोडक्ट. देन थर्ड लेबर 40 प्रोड्यूस कर रही थी, फोर्थ लेबर 35, देन फिफ्थ 28, सिक्स्थ लेबर 22 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी. सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट मीन्स 1 पे कितना है 50, देन सेकंड पे इन दोनों का टोटल 90, देन थर्ड यूनिट ऑफ लेबर पे इन तीनों का टोटल मीन्स 120, देन फोर्थ पे इन चारों का टोटल. सिमिलर ऐसे सिक्स्थ पर क्या होगा, सिक्स्थ लेबर पे इन 6 का टोटल 132. देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट होता है इनका डिफरेंस. व्हेन फर्स्ट पे क्या था 50 से ऊपर तो कुछ नहीं है, देन 50 माइनस 0 50, देन सेकंड पे 90 माइनस 50 40, देन 120 माइनस 90 30. सिमिलर 132 माइनस 140. अब यहाँ पर क्या हो गया, यह स्मॉलर नंबर है तो 132 माइनस 140 माइनस 8. अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर कांस्टेंट कैसे हो गई टोटल प्रोडक्ट और यहाँ पर नेगेटिव कैसे? नेगेटिव तो यहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि ये टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज हुई, देन कांस्टेंट, देन नेगेटिव. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ हमने कई बार देखा भी है कि कुछ पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है या एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंट या लेबर को जो वर्क दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी नहीं दिया जाता, तो उससे क्या होता है उनका वर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. तो हर एक लेबर का वर्क बिल्कुल इक्वल तो नहीं रहता, हर एक की अपनी एफिशिएंसी होती है. तो हमारी टोटल प्रोडक्ट क्या है, हाईएस्ट जाती है, देन कांस्टेंट और देन नेगेटिव डिक्रीजिंग. तो इसी रीजन से हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव चली गई. अब एक क्वेश्चन भी एक आता है, कैन मार्जिनल प्रोडक्ट बी नेगेटिव? यस, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशंस. व्हाई? बिकॉज समटाइम इन सम पब्लिक अंडरटेकिंग और पब्लिक कंपनीज बिकॉज ऑफ excessive employment or inefficient employees, marginal product can be negative because of their inefficiency. इसी के बेस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका, जिसमें लेबर यूनिट ऑफ लेबर गिवन हो या फिर टोटल प्रोडक्ट गिवन हो, और टोटल प्रोडक्ट की हेल्प से हम एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. सिमिलर जब यूनिट ऑफ लेबर गिवन हो या एवरेज प्रोडक्ट गिवन हो, इन तीनों में से हमें कोई एक गिवन हो और उन एक की हेल्प से रिमेनिंग 2 निकालने हो हमें, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल इसी की हेल्प से. अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसका रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. और रिलेशन वो इसी टेबल की हेल्प से ही हो जाएगा हमारा. यहाँ पर देख सकते हैं हम टेबल में, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन कॉन्स्टेंट, देन डिक्रीजिंग. जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो गोइंग डिक्रीजिंग एंड देन 0 एंड देन नेगेटिव. टोटल प्रोडक्ट इज जब कांस्टेंट है, जब टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया यहाँ पे 140 से 140, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे 0. टोटल प्रोडक्ट 0 हो गया, टोटल प्रोडक्ट जब कांस्टेंट है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0, और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला गया. दैट इज द रिलेशन. इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू. सो रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट थ्रू डायग्राम can be shown like this. First of all, total product is increasing. When total product is increasing, then average product also can be increasing, or
but marginal product can be decreasing. Total product, when total product is constant at this point, then marginal product will be at 0. जब total product constant रहेगा then marginal product will be at 0. and when total product is decreasing, जब decrease होगा तो marginal product क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप में शो करेगा marginal product. and average product will be decreasing, but average product cannot be negative. Okay, that is relation.